ओम शांति। आज हमारी शिविर का तीसरा दिन है, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ी देर के लिए शांति में बैठेंगे, परम पिता परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। आज का हमारा विषय है हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हों, अर्थात राजयोग का अभ्यास हम कैसे करें। माना कि राजयोग से होने वाले फायदे और राजयोग से मिलने वाली शक्तियाँ, राजयोग कैसे करें, अर्थात राजयोग की विधि और राजयोग से प्राप्त होने वाली सिद्धि, इस विषय पर आज हम समझेंगे। सबसे पहले सुनेंगे राजयोग से हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि माँ जगदम्बा को 8 भुजाएं थी। सुना है? तो क्या उनको सचमुच 8 भुजाएं थी या 8 भुजाओं जितनी शक्ति थी? 8 भुजाओं जितनी शक्ति उनकी 2 भुजाओं में थी। तो माँ जगदम्बा के पास कौन कौन सी 8 शक्तियाँ थी? पहली शक्ति सहन शक्ति। सोचिए, हमारे अंदर सहन शक्ति है। छोटी बड़ी बातों को हम सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आजकल छोटे बड़े की बातों को, बड़े छोटे की बातों को इतना समझ ही नहीं सकते हैं। तो सहन शक्ति माना समझ शक्ति। हमें बात को समझना है। जो व्यक्ति बात को समझता है तो उसके अंदर सहन शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। और जो बात को ही नहीं समझ सकता है उसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है। एक बार पिताजी अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। पिताजी अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को लेके ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा लंबी थी। बच्चे मस्ती कर रहे थे। अब बच्चे होंगे तो मस्ती करेंगे। चारों ही बच्चे आपस में खेल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो ट्रेन में जो अन्य पैसेंजर बैठे थे वो सारे पैसेंजर इन 4 बच्चों की आवाज़ से परेशान होने लगे। चलो 1 घंटा 2 घंटा मस्ती कोई सहन कर ले, लेकिन यात्रा लंबी, 6-7 घंटे बस बच्चे मस्ती करते रहे। अब भी बच्चे शांत नहीं हो रहे हैं। पिताजी एक कोने में ट्रेन में शांत बैठे हुए हैं, बच्चों को कुछ नहीं बोल रहे हैं। पैसेंजर परेशान होते 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 आखिर 1-2 पैसेंजरों ने बच्चों के पिताजी को कहा, इतने घंटों से आपके बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, आप एक शब्द भी बच्चों को नहीं बोल रहे हैं।
पिताजी ने कहा, मैं समझ सक रहा हूँ कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। आप मेरे बच्चों से डिस्टर्ब होते होंगे, वो भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ, क्योंकि इन बच्चों की माता कहीं बाहर गए हुए थे और वहाँ ही उनका मृत्यु हो गया है। जैसे ही समाचार मिला कि इन बच्चों की माता का मृत्यु हुआ है, तो इन 4 बच्चों में से जो बड़ा बच्चा है वो रो रहा था। छोटे तो अभी पूरा समझ ही नहीं रहे हैं। और इन बच्चों को रोते रोते मैं चुप करा करके ट्रेन में लेके आया हूँ। और जहाँ बच्चों की माता का मृत्यु हुआ है, मैं वहाँ इन बच्चों को लेके जा रहा हूँ। मैं कैसे इन बच्चों को शांत रखूँगा? बच्चों को कहूँ कि तुम मस्ती न करो, आवाज़ न करो, और फिर से उनको माता याद आई और रोने लगेंगे, तो मैं कैसे शांत रखूँगा? इसलिए मैं चुप बैठा हुआ हूँ। आसपास बैठे हुए पैसेंजर जो इन बच्चों से परेशान हो चुके थे, वही पैसेंजर इन बच्चों को खिलाने लगे। इतने में ट्रेन में कोई चॉकलेट बेचने वाला आया। पैसेंजरों ने चॉकलेट खरीदी, चारों ही बच्चों को खिलाई। इतने में कोई बिस्किट बेचने वाला आया। पैसेंजरों ने बिस्किट खरीदी, बच्चों को खिलाई। आइसक्रीम बेचने वाला आया। पैसेंजरों ने आइसक्रीम खरीदी, बच्चों को खिलाई। खिलौना बेचने वाला आया। पैसेंजरों ने खिलौने खरीदे, बच्चों को दिए। आगे की यात्रा, उसमें पैसेंजरों ने ही बच्चों के साथ खेल पाल किया और यात्रा पूरी हो गई। वही पैसेंजर बच्चों से परेशान थे। जब पैसेंजरों को सही बात पता चली, तो वही पैसेंजर बच्चों के साथ खेलने लगे और यात्रा पूरी कर दी। माना जो पैसेंजर बच्चों के आवाज़ को, बच्चों की मस्ती को सहन नहीं कर सक रहे थे, वही बच्चों के साथ खेल पाल करने लगे। समझ शक्ति, बात को समझा और बात को समझने के बाद सारी परिस्थिति ही बदल गई। हम परिवार में क्या करते हैं? बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं? इसलिए राजयोग के बल से प्राप्त होने वाली 8 शक्तियों में से पहली शक्ति सहन शक्ति, माना समझ शक्ति। हम ध्यान करेंगे, हमारे अंदर शक्तियाँ आएंगी, हम बात को समझ सकेंगे। हम जब बात को समझ सकेंगे तो हम अपने परिवार में शांति से रह सकेंगे। राजयोग के बल से प्राप्त होने वाली दूसरी शक्ति समाने की शक्ति। छोटी मोटी बातों को संभाले, फैलाए नहीं। इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, इससे लोगों के घर टूटते हैं।
बातों को समाना सीखें। बातें तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन कुछ बातों को हम सुन के वहां ही भूल जाएं। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें दर्द देती हैं, वो बातें सुन के हम उसका चिंतन करते रहते हैं। सुन के उसका चिंतन करते रहते हैं और चिंतन करते करते वो बात बड़ी बन जाती है। और जब वो बात बड़ी बन गई, फिर हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं। घर की ही बात सोचिए, आपके 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं। हो सकता है एक बहू ने, आप बड़े हैं तो कुछ कहा, आपने वही बात अपनी दूसरी बहू को कह दी तो घर में समस्या बढ़ेगी या नहीं? इस बात को बड़े शांति से भी सॉल्व कर सकते हैं और बात को बड़ा भी कर सकते हैं। तो इधर उधर न कहते, एक बहू की बात दूसरी बहू को ऐसे नहीं कहते तो शांति हो सकती थी। लेकिन कई जगह ज़्यादा लोगों को ये बातें फैला के आग भी लगा देते हैं। इसलिए समाने की शक्ति, अर्थात जिस प्रकार से सागर अनेक नदियों को, कीचड़ को समा लेता है, सागर कभी ऐसे नहीं कहता है कि क्या करूं, अब मेरे पास जगह नहीं है। ऐसे भी सागर नहीं कहता है कि क्या करूं, लोगों की गंदी बातें सुन के मैं गंदा बन जाऊंगा। सागर, नदी, कीचड़ जो भी आया सब कुछ समा लेता है और सब कुछ समा के फिर वही सागर किनारे पे फेंक भी देता है। देखिए, आप सागर में कुछ भी डालिए, सागर लहरों के साथ किनारे फेंक देगा, कभी गंदा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, सब बातें अंदर भर के रखते हैं और अलग अलग जगह पर वही बातें निकालते हैं। हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर समाने की शक्ति बढ़ती है, जिससे परिवार हमारा शांति से रह सकता है। तीसरी शक्ति है परख शक्ति और चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति। कुछ भी बातें हमारे जीवन में आती हैं तो हम उन बातों को परख नहीं पाते हैं। इसलिए हमें भगवान कहते हैं, राजयोग करेंगे तो हम बातों को, समस्या को समझ जाएंगे, परख लेंगे और परख शक्ति के आधार से हम निर्णय अच्छी तरह ले सकेंगे। कभी कभी जीवन की हुई एक छोटी सी भूल, छोटी भूल हो गई और वो भूल हमेशा भोगनी पड़ती है। हमारा जीवन हमारे लिए हुए निर्णय पर निर्भर रखता है। सही समय पर सही निर्णय हम नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होता है। सही निर्णय, परख सही होगी तो निर्णय अच्छे होंगे, परख ही गलत होगी तो निर्णय गलत होंगे। अब सोचिए, बच्चे को छोटेपन से कई निर्णय लेने पड़ते हैं। 2 चीज़ है, 2 खिलौने हैं,
आपने बच्चे को कहा एक ही लेना है, उस समय से ही बच्चे को निर्णय लेना पड़ता है। कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसको निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, जहाँ भी पढ़ना है उसको निर्णय लेना पड़ता है। जैसे जैसे आगे समय बीतता जाता है, निर्णय लेने पड़ते हैं। हम भगवान को साथ में रख के राजयोग के अभ्यास से हम सही परख और सही निर्णय लेना सीख जाते हैं। और परख सही, निर्णय सही तो जीवन सही। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। हर समय सहन नहीं करना है, हर समय नहीं समाना है, कभी कभी सामना भी करना पड़ता है। कुछ समस्याएं हमारे हाथ में होती हैं, कुछ समस्याएं प्रकृति अधीन होती हैं। हम कब क्या करें? तो सामना करने की शक्ति, जैसे सोचिए धरती कंप हुआ था, क्या कर सकते थे? जमीन को रोक सकते थे? अतिवृष्टि कभी हो गई, ज़्यादा बरसात आ गई, रोक सकेंगे? हम धरती को नहीं रोक सकते, बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन धरती कंप के बाद जो आने वाली मेरे जीवन में समस्याएं हैं, उसका तो सामना कर सकते हैं। एक बार वृक्ष पर बैठी घोंसले में चिड़िया शांति से बैठी थी। अचानक बरसात पड़ने लगी और बरसात पड़ते 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 चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। चिड़िया वृक्ष में कहीं ऐसे डाली में घुस गई, सारी बरसात पूरी हुई, चिड़िया बाहर निकली, फिर से घोंसला बनाने लगी। वृक्ष के नीचे पास में एक कुटीर थी। कुटीर में महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी ने देखा इस चिड़िया का घोंसला गिर गया है। महात्मा जी ने कहा, तेरे को रोना नहीं आ रहा है कि तेरा घर गिर गया? चिड़िया ने कहा, रोने का काम तो मनुष्य करते हैं, थोड़ा कुछ चला गया रोने बैठ जाते हैं, हम रोते नहीं हैं। हमारा घर टूट जाता है तो फिर से हम अपना घर बनाते हैं। उतराव चढ़ाव तो ये जीवन का नियम है। एक छोटी सी चिड़िया ने महात्मा जी को जीवन का बोध दे दिया। सोचिए, सामना करने की शक्ति। माना कि बरसात को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उस समस्या के सामने मजबूत बनकर फिर खड़े तो हो सकते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? मनुष्यों का सामना करते हैं। परिवार में किसी ने कुछ कहा, हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, वहाँ सामना करते हैं। तुम कौन हो मुझे कहने वाली? अरे एक परिवार है, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो उस छोटी छोटी बातों में हम सामना करके परिवार तोड़ देते हैं। सामना करना ही है तो समस्याओं का सामना करें, परिवार का क्यों करें? परिवार को तो समझ के आधार से चलाना है, समस्याओं का सामना करना है। तो पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। परिवार को संभाले और समस्याओं का सामना करें। छठी शक्ति है सहयोग शक्ति।
श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊंचा उठाने के लिए गोप गोपियों की सबसे छोटी उंगली का सहयोग लिया था। भगवान कहते हैं, मुझे तो चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, चाहे छोटी उम्र के हो, चाहे बड़ी उम्र के हो, यहाँ हर प्रकार के भगवान के बच्चे आ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने छोटी उंगली दिखाई कि भगवान छोटों को और बड़ों को सबको मान देता है और सबको ज्ञान सुनाता है। सहयोग शक्ति माना एक दूसरे को सहयोग देकर, मदद देकर हम आगे बढ़ें और औरों को बढ़ाएं, न कि एक दूसरे को गिरा के। आज दुनिया में ईर्ष्या बढ़ गई है। बिजनेस में कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या करके गिराने का प्रयास करते हैं। तब भगवान ने कहा, एक दूसरे को सहयोग देना है। सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आपने देखा होगा कछुआ, कछुए की ऊपर की पीठ इतनी मजबूत होती है कि कछुए ने अपने हाथ पैर मुंह अंदर समेटा हुआ है, तो उसके ऊपर से ट्रेन निकल गई तो भी कुछ नहीं होता है। लेकिन हाथ पैर मुंह अगर बाहर है और ट्रेन निकली तो मर जाता है। विस्तार को संकीर्ण करना माना भगवान ने कहा, देखो कछुआ भी खाना पीना कुछ काम होता है तो अपनी इंद्रियों से काम करता है, बाद में इंद्रियों को समेट लेता है। हमारे घर का काम पूरा होता है तो हम क्या करते हैं? कछुए का काम पूरा हुआ, इंद्रियों को समेट लिया, समेटने के बाद उसके ऊपर से ट्रेन गई तो भी कुछ नहीं होगा। हमारा काम पूरा हुआ तो हमने क्या किया? इंद्रियों को समेटा, या फिर मोबाइल, टीवी, उसमें कुछ इधर उधर के समाचार देखने की शुरुआत की। मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है तो आड़ोस पड़ोस की व्यर्थ बातें इकट्ठे करने लगे। माना हमने अपनी मन, बुद्धि, आंखें, कान, मुख, इन इंद्रियों को समेटा नहीं। घर का काम पूरा होने के बाद इधर उधर की बातों को इकट्ठा करने की शुरुआत की। माना हम कमजोर बनेंगे। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति माना व्यर्थ बातों से हम परे हो जाएं, क्योंकि बातें चाहे व्यर्थ होंगी, समर्थ होंगी। व्यर्थ बातों में बैटरी ज़्यादा यूज हो जाएगी, समर्थ बातों में आत्मा की बैटरी यूज इतना नहीं होती है, लेकिन व्यर्थ बातों में बैटरी ज़्यादा ख़त्म होती है। और जब बैटरी ज़्यादा ख़त्म हो गई फिर कहते क्या करें, आज तो बेचैनी लग रही है, आज तो ज़्यादा थक गए हैं, आज तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आज परेशान हो गए हैं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसे लग रहा है सोए रहें। क्यों सोए रहें? क्योंकि बैटरी ज़्यादा ख़त्म हो गई। हमें एक भी व्यर्थ बात न बोलनी है, न सुननी है, न देखनी है, न सोचनी है। फिर देखिए आपकी शक्तियाँ कितनी बढ़ जाती हैं। बहुत शक्तियाँ बढ़ जाएंगी।
अभी जो आपको थकावट हो रही है वो थकावट नहीं होगी। फिर आप कहेंगे पहले तो हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते थे, अब तो न बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं और काम करते भी थक नहीं रहे हैं। कई कहते मेरे शरीर में सही ढंग से पूरा खून ही नहीं बन रहा है, HB की गोलियां ही लेनी पड़ती है। क्यों? अंदर अंदर जलने का स्वभाव है। अंदर अंदर जलना माना क्या? खून जल जा रहा है। खाने में सब कुछ खा रहे हैं। पहले के ज़माने में सादा भोजन खाते थे फिर भी शक्तियाँ थी। आजकल तो लोग फिर भी पहले के ज़माने से अच्छा खा रहे हैं और शक्तियाँ। सोचिए, थोड़ा किया थक गए। पहले के ज़माने में कोई कमज़ोर होता था? नहीं होता था। तो समेटने की शक्ति को हम बढ़ाएं। व्यर्थ, नेगेटिव, आलतू फालतू बातें हमें सोचनी भी नहीं है, बोलनी भी नहीं है। इसने क्या किया तो वो जाने, मुझे पता नहीं है। वो क्या करती, मुझे पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं क्या करती हूँ। अपना ही अकाउंट चेक करें। 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति। कल सुबह 4 बजे समझिए कि ट्रेन है। मान ले आपको कल सुबह 4 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, तो बैगेज कब भरेंगे? अगले दिन भर देंगे ना, कि सुबह 4 बजे उठने के बाद भरेंगे? अगले दिन बैगेज भर देंगे। भगवान ने कहा अब कलयुग पूरा होके सतयुग आने वाला है। नया युग, नई दुनिया आएगी। जिसके बैगेज कलयुग में ही तैयार होंगे उसको भगवान कहेंगे चलो, और जिसके बैगेज तैयार नहीं है भगवान कहेंगे तुम कलयुग में ही पड़े रहो। आप लोग क्या चाहते हो? कलयुग में रहना चाहते हो या सतयुग में आना चाहते हो? सब चाहते हैं सतयुग में आना। तो बैगेज तैयार करने होंगे। कौन से बैगेज जानते हैं? घर में तिजोरी में रखे हुए कपड़े की बात नहीं है। अच्छे कर्मों के बैगेज हमें तैयार करने हैं। तिजोरी में अच्छे वस्त्र ही रखते हैं ना, फटे पुराने थोड़ी तिजोरी में सब रखते हैं। अच्छे कर्मों के बैगेज हमें तैयार रखने हैं। और जिनका बैगेज तैयार होगा, अचानक भगवान आएंगे, कलयुग से सतयुग में ले जाएंगे, तो देखेंगे जो तैयार है उनको ले जाएंगे और जो तैयार नहीं है कहेंगे तुम रहने दो। ये 8 शक्तियाँ राजयोग के बल से हमें प्राप्त होती हैं। अब समझेंगे राजयोग क्या है। राजयोग माना आत्मा और परमात्मा का मन और बुद्धि का मिलन है। माना हम मन बुद्धि से भगवान को याद करते हैं, उसको राजयोग कहते हैं। वैसे तो योग शब्द प्रचलित है। योग शब्द तो पहले भी आप लोगों ने सुना होगा। जैसे आप किसी आपके रिलेटिव के घर में गए, अब जैसे ही पहुँचे उन्होंने कहा कि हम आपको याद कर ही रहे थे, योगानुयोग आप आ गए। योगानुयोग माना याद से मिल गए। वही हुआ।
योगानुयोग माना याद याद से मिल गई। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को याद करे तो कहेंगे इस व्यक्ति का योग इस व्यक्ति के साथ है। हम बैठे बैठे किसी चीज वस्तु को याद करें तो चीज वस्तु के साथ योग है। तो योग तो सारा विश्व करता है, कोई व्यक्ति के साथ कोई वस्तु के साथ। राजयोग माना हम भगवान को याद करते हैं। तो इस राजयोग का ये राज है, ये राज है कि दुनिया के योग संन्यास तरफ ले जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था का योग संन्यास के तरफ नहीं ले जाता है। राजयोग राजाओं का राजा बनाता है। इस योग का ये राज है कि आप राजाओं के भी राजा बन जाएंगे। इसलिए इस राजयोग को सहज राजयोग कहते हैं। हम शरीर को कोई कष्ट नहीं देते हैं, इसमें शरीर की कोई क्रिया नहीं है। मन और बुद्धि से भगवान को याद करना है। तो राजयोग को एक यात्रा भी कहते हैं, प्रभु दर्शन करने की यात्रा। कोई बद्रीनाथ जाते हैं, कोई केदारनाथ जाते हैं, उसमें खर्च भी होता है तो शरीर को थकावट भी होती है। इस राजयोग में खर्च भी नहीं होता है, शरीर को थकावट नहीं होती है, और भी जो थकावट होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि राजयोग है प्रभु का दर्शन करने की यात्रा। इसलिए दुनिया की अन्य यात्राओं से ये यात्रा ऊंचे से ऊंची मानी जाती है। तो राजयोग अर्थात ध्यान के माध्यम से हम परमात्मा दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। जिनका दर्शन करना है उनका एड्रेस अनिवार्य है। तो एड्रेस तो कल मिल गया। नाम क्या है उनका? हाँ, परम पिता परमात्मा शिव। वो रहते कहाँ हैं? परम धाम। उनका स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप। बाकी समझ ना रहा कॉन्टेक्ट नंबर 0001। आज हम भगवान से बातें करेंगे, माना कॉन्टेक्ट नंबर मिला तो उस कॉन्टेक्ट के आधार से प्रभु दर्शन की यात्रा करेंगे। अब 10 माना कि हम ये शरीर और शरीर की बातों को भूल के सबसे पहले संकल्प करेंगे मैं आत्मा हूँ। माना 0 लग गया। मैं आत्मा हूँ तो आत्मा स्टार मिसल है, स्टार कहो या 0 कहो। तो 10 ऑटोमेटिक डायल हो गया। जैसे ही मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, 10 डायल हो गया। उसके बाद जहाँ भगवान रहते हैं, मन से तो वहाँ तक जाना होगा। तो इस साकार दुनिया से ऊपर, सूर्य चंद्र तारों से ऊपर सूक्ष्म लोक है। हम सूक्ष्म लोक से ऊपर गए, दूसरा 0 ऑटोमेटिक लग गया। तीसरे नंबर में परलोक है, जिसको परम धाम कहते हैं। मन बुद्धि से हम गए परलोक,
अथवा परम धाम, वहाँ तीसरा जीरो लग गया। तीसरा जीरो लगने के बाद ऊपर एक पावरफुल स्टार परम पिता परमात्मा है। अब वो एक, मैं आत्मा जीरो हो गया। एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो माना मन से हम परम धाम पहुंचे। अब एक परमात्मा के सानिध्य में हम हैं। जब एक भगवान या परमात्मा के सानिध्य में बैठे हैं तो फिर उनसे हम शक्तियाँ लेते हैं। उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती जाती हैं। सप्लाई, टंकी में पानी है, यहाँ पानी चाहिए, पाइप लगाई, पानी आएगा, आएगा। ऊपर से नीचे सप्लाई होगा। भगवान सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर है। हमने कनेक्शन जोड़ा, सप्लाई चालू। चलो भगवान की बात तो अलग, दुनिया में भी कोई एक व्यक्ति दूसरे को याद करता है ना, जिसके साथ बहुत अच्छी बनती है। दो सहेलियां हो, दो मित्र हो, तो जिसके साथ ज़्यादा बातें होती है ना, वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये विज्ञान का नियम है। दो सहेलियां होंगी, पक्की सहेलियां, बार बार बातें करती रहेंगी, तो देखेंगे आप थोड़े टाइम के बाद दोनों का चाल चलन व्यवहार समानता आती जाएगी। सप्लाई, एनर्जी ट्रांसफ़र होना। हम जब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान की एनर्जी हमारे अंदर आती है। ये एक विज्ञान है। बहुत सरलता से भगवान की एनर्जी आएगी, सर्व गुण सर्व शक्तियाँ आएंगी। फिर उन सर्व गुण और सर्व शक्तियों के आधार से हम परिवार वालों के साथ प्रेम से रह सकेंगे। धीरे 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 हमारे घर में शांति होने लगेगी। तो आज हम भगवान के साथ अब कनेक्ट हो जाएंगे। विधि तो समझ गए? पता चल गया कि कुछ पता नहीं चला? पता चल गया कि ऐसे लग रहा है कि अभी नहीं आएगा कुछ? आएगा, आएगा। देखिए, जैसा भी आए, पूरा नहीं भी आएगा पहले दिन में, फिर से हम कल भी सीखेंगे, लेकिन जैसा आए, मैं जैसे जैसे बोलती जाऊं, वैसे वैसे आप अभ्यास करते जाइए। अभ्यास करते करते, आज तो अभी तीसरा दिन है, 4 दिन तो अभी बाकी है, तो हम ये अभ्यास आगे भी सीखते रहेंगे, फिर आ जाएगा। देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिनकी किरणें हमारे पर आ रही हैं।
जब आप मन और बुद्धि से परमात्मा के पास पहुँचेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा ऊपर एक स्टार है, उस स्टार से तरंगे निकल रहे हैं और मेरे शरीर में जहाँ आत्मा है उस आत्मा तक वो स्टार पहुँच रहे हैं। आज पीछे तक दिखाई दे रहा है ना? हम अपने शरीर को जितना हो सके शरीर को एकाग्र करेंगे। माना कि हम 10 मिनट बैठेंगे तो शरीर की हलन चलन न हो तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद मन जितना शांत होगा उतना एकाग्र होगा। इसलिए मन को भी हम शांत करें और एकाग्र करें। मैं बोलती जाऊंगी। जैसे सबसे पहले मैं कहूँगी मैं एक आत्मा हूँ, तो आपको किसी को मेरे साथ बोलना नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा वो मन में चिंतन भी करना है। और मैंने कहा मैं आत्मा हूँ तो चिंतन मैं आत्मा हूँ। फिर मैं कहूँगी मैं आत्मा शांत स्वरूप हो, तो आपको बिल्कुल शांति में आ जाना है। ऐसे कुछ बोलते 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 फिर मैं कहूँगी अब चलते हैं मन और बुद्धि से ऊपर परमपिता परमात्मा के पास, तो मन बुद्धि से हम वहाँ जाएंगे। अब हम परमात्मा शिव बाबा के सानिध्य में बैठे हैं, तो जो यहाँ दिखाया हमें उनके सानिध्य में पहुँच जाना है। उनके सानिध्य में पहुँचकर हम उनके साथ बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे वो आज मैं बोलूँगी, आप सुनेंगे, फिर आपको आगे धीरे धीरे मेडिटेशन आता जाएगा। हो सकता है बीच में मेडिटेशन आप करते रहेंगे तो बीच में कहीं मन है भाग जाएगा, कोई टेंशन नहीं, भाग गया आ गया, भाग गया आ गया, ये होता रहेगा। लेकिन 10 मिनट की यात्रा हमें अच्छे संकल्प के साथ करनी है। बैठक थोड़ी टट्टार बना दे। मन बिल्कुल शांत कर दे। मन बिल्कुल शांत। लंबी लंबी सांसें ले। लंबी लंबी सांसें ले। एक संकल्प करें, मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाले आँखों द्वारा देखने वाले कानों द्वारा सुनने वाले मैं आत्मा एक चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा
इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। अब मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे ऊपर सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी पार बहुत दूर, जहाँ चारों ओर लाल लाल प्रकाश छाया हुआ है, ऐसे परम धाम की मैं आत्मा निवासी हूँ। अब मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सानिध्य में पहुँच गई हूँ। परम पिता परमात्मा आप शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा आप आनंद के सागर हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा आप शक्ति के भंडार हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। आप दया के सागर हैं। मैं आत्मा दया स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा की याद से मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। परमात्मा की शक्तियों से मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशित बनती जा रही है। परमात्मा शक्तियों से भरपूर मेरा आभा मंडल ऑरा दूर दूर तक फैल रहा है। मुझ
आत्मा का ऑरा पावरफुल बनता जा रहा है। परमात्म शक्तियों को प्राप्त करके मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। परमात्म शक्तियों से मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर बनकर वापस इस दुनिया में आ रही हूँ। इस शरीर में रहकर अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब मेरे जीवन में बिल्कुल शांति है। अब मेरे जीवन में बिल्कुल शांति है। अब मेरे जीवन में खुशियाँ भरपूर हैं। मेरा जीवन शांति शांति शांतिमय है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।